बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लीगल डिस्कशंस देख रहे हैं। क्या हर शहरी को सब कुछ बोलने की इजाज़त है? और क्या आप जो चाहें बोल सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए, जो आपके दिल में आए? आप क्या अपनी मर्ज़ी से बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी की डिग्निटी का ख़याल रखे, बग़ैर किसी की रिस्पेक्ट का ख़याल रखे, क्या आप सब कुछ बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, लिख सकते हैं, छाप सकते हैं? क्या ये आज़ादी आपको हासिल है? इस पे डिस्कस करने के लिए आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस ज़मन में हमारी क्या रहनुमाई करता है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, हर शहरी का ये हक़ है कि उसे बोलने की आज़ादी दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के मुताबिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिस्कस करता है और कहता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense। कहते हैं कि ज़ुबान का जो दिया हुआ ज़ख्म होता है वो तलवार के दिए हुए ज़ख्म से ज़्यादा गहरा होता है, और ज़ुबान इंसान की वो कमान होती है कि जिससे एक दफ़ा तीर निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं लौटता होता। लिहाजा ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, आपके कलम से निकले हुए अल्फाज और जुमले, और आपकी पब्लिश की हुई ख़बर और न्यूज़ में इस्तेमाल किए गए अल्फाज, जेस्चर्स, आपकी तहरीर और तकरीर के ज़रिए जो आप एक्सप्रेशंस देना चाहते हैं और अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसके ज़रिए अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी की इंटेग्रिटी पे, किसी की रिस्पेक्ट पे और किसी की हैसियत और अहमियत और मकाम और मर्तबे पे आप हिट कर रहे हैं, तो ऐसी गुफ्तगू करने की, ऐसी ख़बर छापने की, ऐसे एक्सप्रेशन देने की इजाज़त पाकिस्तान का आइन इस आर्टिकल 19 के मुताबिक किसी शहरी को भी नहीं देता। इसके अंदर वो कहता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात की इजाज़त है और उसका ये बुनियादी हक़ होगा कि वो बोल सके और अपनी राय का इजहार कर सके, अपने एक्सप्रेशंस दूसरों तक पहुंचा सके। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और फिर साथ ये बताया गया कि सहाफ़त की आज़ादी होगी, प्रेस की आज़ादी होगी, ये भी उसका बुनियादी हक़ होगा। क्योंकि इंसान जब बोलता है या अपने एक्सप्रेशंस दूसरों तक पहुंचाता है तो वो या तो तहरीर के ज़रिए पहुंचाता है या अपनी तकरीर के ज़रिए पहुंचाता है, या कोई ख़बर छाप के पहुंचाता है, कोई चीज़ लिख के, कोई मज़मून लिख के, कोई तकरीर करके, या कोई वीडियो के ज़रिए अपने एक्सप्रेशंस और मैसेज और अपने राय का इजहार करता है, या अपनी ज़ुबान के ज़रिए बोल के या अपने कलम के ज़रिए लिख के करता है। इन सारी आज़ादियों को वो मशरूत करता है आईन पाकिस्तान, और कहता है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ, सिवाय उन पाबंदियों के जो कानून या आईन पाकिस्तान आप पर पाबंद कर देता है और आप पर आयद कर देता है। वो क़यूद और हुदूद जो आईन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मुल्की कानून ने मुतय्यन कर दी हैं, उन हुदूद से बाहर रह कर ना आप कोई ख़बर दे सकते हैं, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना आप अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, और ना आप कोई ऐसी तहरीर और तकरीर की आपको इजाज़त है
जो उन क़यूद को, उन हुदूद को पामाल करती हो, उन पाबंदियों को वायलेट करती हो जो आईन पाकिस्तान लगाता है। और ये पाबंदियाँ और ये हुदूद व क़यूद किस हैसियत से और किस हद तक लगाई गई और किस हवाले से लगाई जाती हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। अगर ये पाबंदी इस्लाम की अज़मत को, उसकी हुर्मत को कायम रखने के लिए लगाई गई है और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान के मफाद में, उसके मुल्की मफाद में, उसकी इज़्ज़त और उसकी रिस्पेक्ट को और उसके दिफा को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को बहाल रखने के लिए और कायम रखने के लिए आयद की गई है। और एनी पार्ट देयर ऑफ, या उस मुल्क के, पाकिस्तान के किसी एक सूबे को, किसी एक ज़िले को, उसकी इंटेग्रिटी को, उसके किसी रियासत के किसी एक हिस्से को या पूरी रियासत को या पूरे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो पाबंदी आयद की गई है और उसकी सिक्योरिटी को, उसके दिफा को कायम रखने के लिए पाबंदी आयद की गई है। या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, या दो रियासतों के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल रखने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको कायम रखने के लिए वो पाबंदी या कैद या हद जो है वो मुकर्रर की गई है। पब्लिक ऑर्डर, अमन आमा को बहाल रखने के लिए, अवामी अमन को बहाल रखने के लिए, मुआशरे में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आयद की गई है। डिसेंसी और मोरालिटी, या कोई अखलाकी हुदूद व क़यूद कायम की गई हैं। और इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या ये पाबंदी लगाई गई है कि आप ये जुमला या इस तरह का लहजा या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे ये एक्सप्रेशन जाता हो कि आप अदालत की या किसी कोर्ट ऑफ लॉ की इंसल्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं और तौहीन अदालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। या फिर कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या किसी जुर्म के इर्तिकाब के लिए कर रहे हैं या जुर्म के इर्तिकाब की तरगीब देने के लिए कर रहे हैं और उसे शय दे रहे हैं। ये वो तमाम पाबंदियां जो इस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान का आइन आयद करता है, उससे अगर आप उस पर गौर करें तो आपकी तहरीर और तकरीर को मशरूत कर दिया गया है, आपकी गुफ्तगू को मशरूत कर दिया गया है, आपकी तहरीर को, आपकी प्रेस को, आपकी ख़बर को, आपके किसी लिखे गए मज़मून को या आपकी तकरीर को और आपकी किसी भी रिटन मटीरियल को और आपकी गुफ्तगू को इस बात के साथ ये मशरूत कर दिया गया है कि आप कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई ऐसी ख़बर नहीं लगा सकते, आप कोई ऐसी तहरीर नहीं अमल में ला सकते, आप कोई ऐसी तकरीर नहीं कर सकते और आप कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते कि जिसके ज़रिए इस्लाम की जो दीन है उसकी अज़मत की बहाली पर, उसके क़याम पर जो पाबंदी लगाई गई है कि उसका क़याम बहाल रहेगा, आप कोई ऐसी तहरीर और तकरीर अमल में नहीं ला सकते। या फिर मुआशरे में अमन कायम करने के लिए कोई पाबंदी, कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लॉ ऑफ लैंड ने इम्पोज कर रखी है, तो आप नक्शे अमन को नुकसान पहुँचाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए या अखलाकियात को नुकसान पहुंचाने के लिए या दो रियासतों के दरमियान अगर कोई दोस्ताना ताल्लुकात हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए ना आप कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं, ना कोई आप ऐसी तहरीर और तकरीर कर सकते हैं और ना ही प्रेस को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो इन पाबंदियों को पामाल करे। लिहाजा हर शहरी पर इस आर्टिकल के तहत जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों के अंदर रहकर आपको स्पीच की, आपको तहरीर और तकरीर की आज़ादी दी गई है। क्योंकि एक इंसानी मुआशरे में, एक तहजीब याफ्ता मुआशरे में और जहाँ ऐसे मुल्क में जहाँ बाकायदा कानून मौजूद है, जहाँ आइन मौजूद है, जहाँ अदालतें मौजूद हैं और जहाँ अखलाकियात मौजूद हैं, वहाँ किसी शहरी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए या अपनी तहरीर और तकरीर के ज़रिए किसी की डिग्निटी को पामाल करे, मुल्क की डिग्निटी को, उस पर कोई हर्फ आए या पब्लिक ऑर्डर पे हर्फ आए या किसी किस्म के
अखलाकियात को पामाल करे। इसलिए जो आज़ादी दी गई है वो गैर मशरूत नहीं है बल्कि मशरूत है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें आइन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच अता कर रखी है, हमारा ये राइट है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान कहता है कि चूँकि आप शुतर बेमुहार नहीं हैं, आप एक तहज़ीब याफ्ता कौम के शहरी हैं, लिहाजा आप सब कुछ नहीं बोल सकते। आप वो कुछ बोलेंगे जिसमें इज़्ज़त और एहतराम होगा, जिसमें मुल्की मफाद होगा, मुल्क के फ़ायदे की बात होगी, लोगों के फ़ायदे की बात होगी और अमन के फ़ायदे की बात होगी, और अखलाकियात पामाल नहीं होती होंगी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है, मशरूत है, गैर मशरूत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।